जेई में टोटल 90 चैप्टर्स है यार। इतने सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं, पता नहीं कैसे कब कंप्लीट होगा। तू क्रैक करेगा जेई? 4 महीने में जेई है। आई-10 बनना आसान नहीं है भाई। 11th के बैकलॉग्स है, 12th के क्लासेस मिस कर दिए। तेरा बस का नहीं है, छोड़ दे। क्या मैं जेई क्लियर कर पाऊंगा? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तुझे क्या लगता है तू आईआईटी बॉम्बे में कैन आई पढ़ेगा? स्टिल क्रैक जेई? कैन आई? 4 महीने में कैसे कोई चमत्कार करूं? वन शॉट देखूं, क्लासेस जाऊं, तुक्का ट्रिक सीखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ये सब छोड़, चल पार्टी करते हैं। 10th में 90% थे, जेई क्रैक नहीं होगा तो सब क्या बोलेंगे। चल सुट्टा मारने जाते हैं भाई। हमारा बेटा नालायक है, इससे नहीं होने वाला जेई। घर में क्या मुंह दिखाऊंगा यार। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, जो आपके दिमाग में आता है कि कैन यू स्टिल क्रैक जेई इन 4 months, कैन यू स्टिल क्रैक जेई इन 2 months, कैन यू स्टिल क्रैक जेई इन 1 month, ये सवाल अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है। इसका आपको लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए होता है, बल्कि आपको इसका आंसर एक मोटिवेटिंग आंसर चाहिए होता है। अगर कोई आपको कह दे कि येस यू कैन स्टिल क्रैक, तो आप सोचोगे कि हाँ यार मैं मोटिवेट हो गया। और अगर कोई आपको ये कह दे कि नो यू कैन नॉट क्रैक, तो आप सोचोगे कि अच्छा ये सोच रहा है कि मैं क्रैक नहीं कर सकता, अब तो मैं इसको क्रैक करके दिखाऊंगा। तो ये साइकोलॉजिकल सवाल आपके दिमाग में, आप एडिक्टेड हो गए इस सवाल के, और बार बार ये थॉट आपके दिमाग में आएगा कि अभी से हो सकता है क्या, अभी से हो सकता है क्या, जबकि आपको भी पता है कि इसका आंसर क्या है। अब लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं जेई का स्टूडेंट हुआ करता था, 2016-17 की बात है, उस टाइम पे इवन लास्ट 1 हफ्ते तक, लास्ट 10 दिन तक मेरे दिमाग में पता है क्या चलता था? कैन आई स्टिल क्रैक जेई, नहीं कैन आई स्टिल गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन आईआईटी जेई। ये मेरे दिमाग में चलता था क्योंकि वो मेरा सपना हुआ करता था। और एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक भी मैं हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछता था कि कैन आई डू इट, कैन आई डू इट। और उसके चक्कर में ना बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जो होता है, बहुत अनरियलिस्टिक हमारे जो सपने होते हैं, उसके पीछे हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक हमारे जो गोल्स होते हैं उसको रख करके हम चलते हैं, दिमाग में अपने आप को डेली बेसिस पे मोटिवेट करते रहते हैं, बट रिक्वायर्ड एफर्ट्स उसके लिए नहीं करते हैं। तो लास्ट के टाइम पे मेरे को समझ आ गया था, मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था 2017 में, और मैं कोटा के अंदर में था। मेरी हालत बहुत ही खराब थी, कोचिंग वगैरह बहुत मैंने महीनों मिस कर दिया था, सेल्फ स्टडी पे मेरा फोकस था। एंड लास्ट के दिनों में मैंने कुछ चेंजेस करे थे, है ना। लास्ट 1-2 महीने जो मेरे थे, फरवरी मार्च का महीना, उस टाइम एक ही एग्जाम होता था अप्रैल के अंदर में, एक ही दिन सबको देना पड़ता था, कोई शिफ्ट नहीं, सब कुछ पूरा 13-14 लाख बच्चे एक साथ देते थे। और लास्ट के महीने में मैंने कुछ चेंजेस करे थे और उसके बेसिस पर मेरा जेई क्रैक हुआ था। एंड मेरा स्कोर अराउंड 100-110 इस रेंज में स्टक हुआ रहता था, वहां से मैं 180 के रेंज में चला गया था। तो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरी रैंक कितनी बनी थी और मेरे को कॉलेज कौन सा मिला था। उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, आपको अगर जेई क्रैक करना है कम टाइम के अंदर में, तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो अगर आपका माइंड लेजी है और आपका बॉडी इनएक्टिव है। तो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, आपका ओवरऑल माइंड एक्टिव होना चाहिए, आपकी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू रिटेन द थ्योरी इन योर माइंड। अगर आप डल हो, अगर आपकी स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप लेजी हो, दिन भर बेड पे पड़े रहते हो, कमरे में बंद रहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बट वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट आएगा। मैंने क्या क्या चीजें करी थी आपको समझ में आएगा, और कैसे आप अभी भी कम टाइम के अंदर में एक मैक्सिमाइज पोटेंशियल अपने स्कोर तक अचीव कर सकते हो, रीच कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड लेजी है और आपकी बॉडी इनएक्टिव है, तो ये आप समझ लो कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपका जेई क्रैक नहीं होने वाला। जेई मेन एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप बोर्ड एग्जाम में 95% ले आओगे, लेकिन जेई आपका क्रैक नहीं होगा। और साथ में आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आना चाहिए, साइंटिफिक चीट कोड्स आना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट कर सको। एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट करते हैं तुक्का ट्रिक्स के थ्रू। ये मेरा जेई में 2026 का तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। अगर आपका स्कोर 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 कहीं भी इस रेंज में अटका पड़ा है या फिर अटका पड़ा रहेगा, आपको 60 to 80 मार्क्स का बूस्ट मिलता है इस कोर्स के थ्रू। हर साल 1000 से ज्यादा जेई एस्पिरेंट्स अपने स्कोर को बूस्ट करते हैं जेई मेन के अंदर में, एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस में भी अपने स्कोर को बूस्ट करके आईआईटी पहुंचते हैं। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सारे तुक्का ट्रिक्स, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स हो, चाहे जुगाड़ ट्रिक्स हो, चाहे इंटेलिजेंट गेसिंग हो, हर चीज आप जेई मेन के क्वेश्चंस में देखते हो, पीवाईक्यूज के अंदर में देखते हो। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में देखते हो, और सारे सीक्रेट्स आपको पता चलते हैं स्कोर बूस्टिंग के इस कोर्स के थ्रू। बहुत ही फेमस कोर्स है, ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। आपको कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप
फीडबैक्स भी देख सकते हो कि भाई कोर्स के क्या फीडबैक्स आए हैं और कितने सारे बच्चों ने जो हमारे कोर्सेज के थ्रू अपने मार्क्स को बूस्ट किया है। अभी प्राइस इसकी 1999 में आपको कोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो आई वांट टू क्रैक जेईई मेन 2026 तो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है जो आपको कमेंट में पता चलेगा। अब हम वो चीजें डिस्कस करते हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप जेईई मेन 2026 जो रिमेनिंग टाइम आपके पास में उस पर भी आप क्रैक कर सकते हो। जिसमें से सबसे पहली चीज आती है, आप किस स्लॉट्स में पढ़ाई करते हो। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आदत होती है कि आप स्पेसिफिक डेट्स दे देते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर को कि इतने तारीख को मैं वेक्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, इतने तारीख को मैं काइनेमैटिक्स कंप्लीट कर लूंगा, इतने तारीख को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन नहीं करना। जो आपके पास में टाइम कम है तो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। अभी के टाइम पे स्टूडेंट्स का जो अटेंशन स्पैन है वो भी काफी कम है और आप एक दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आपको फॉलो करना चाहिए 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल में क्या होता है, आपको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसमें आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ सकते हो और फिर आपको चैप्टर स्विच करना है। ऐसे करते करते आपको एक दिन के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स 10-10 मिनट तक पढ़ने हैं। एंड आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि 10 मिनट में मैंने कुछ प्रिपरेशन करी नहीं, बट कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फीड होगी उस चैप्टर से रिलेटेड और 1-2 हफ्ते के अंदर आपको समझ आएगा कि आपका फ्लो बनना चालू होगा और आपका पूरा सिलेबस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके दिमाग में जाना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और कोई टॉपिक आपको एकदम ही नहीं आता है। अब देखो, सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब है अंधेरे में तीर चलाना। आप अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आपको माइंड में हमेशा ये टेंशन है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे आप हमेशा एंजाइटी में रहोगे। तो आपको इसके साथ क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर में मॉक टेस्ट देने हैं। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में आपको मॉक टेस्ट देने और फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देने। आप ये मत सोचो कि मेरा जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। सारा सिलेबस 99% बच्चों का कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देना और उसमें प्रोग्रेसिव स्कोर इंक्रीमेंट आपको टारगेट रखना है। सपोज कर लो अभी आपका स्कोर आ रहा है सिर्फ 60 मार्क्स, आप अगले हफ्ते मॉक टेस्ट दोगे, वहां पर आपको 2 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन करने का टारगेट देना है। आपको 68 मार्क्स, 70 मार्क्स ऐसा टारगेट रखना है। फिर आप उसके 1 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट दोगे तो आपको 70 मार्क्स, फिर 80 मार्क्स, ऐसे करके आपको 10-10 नंबर बढ़ाने हैं, जिससे कि 4 महीने के अंदर में आपके जो है अच्छे खासे नंबर बूस्ट हो और आप उस लेवल पे पहुंच पाओ जहां पर आपको एनआईटीज जो है वो सिक्योर होकर आ जाएंगी। थर्ड स्टेप के अंदर में आता है फिक्सिंग योर शेड्यूल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रात को लेट नाइट जगते होंगे और दिन में सोते होंगे और आपका स्लीप साइकिल एंड इन जनरल लाइफ साइकिल हिला हुआ होगा। आपको पता है कि यार आपको उस मोमेंट पे जब आप एक स्टूडेंट हो, आपकी साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब पढ़ने का तौर तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन वे में आपको जो है स्टडीज करनी चाहिए, तो आपको एग्जाम में अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो 3-4 घंटे, और जो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है 9-10 बजे का, 11 बजे का, उस टाइम के अराउंड अगर आप मैथमेटिक्स करो और फिर शाम के टाइम में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो, तो ये एक काफी अच्छा रिदम होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करते हो, फिर मैथमेटिक्स में एंटर करते हो और फिर धीरे धीरे आप जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स शाम को करते हो, तो आपको एक अच्छा आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया था जिससे मेरी जेईई मेन में 15,000 रैंक आई थी और मेरे को एनआईटी त्रिची में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। अब आप सबको नीचे कॉमेंट करना है आई वॉन्ट टू क्रैक जेईई मेन 2026। आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज गिफ्ट है।